17वां अध्याय। पापा गुणनिधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्वज्ञानी नारद जी ने विधिपूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर का कैलाश पर कब गए और उन्हें महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हुई? कृपा करके अपनी कथा कहिए। कृपा कर इसे अवश्य बताइए। इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें उपकारी भगवान शिव के विषय में बताता हूं। कापिल्य नगर में यज्ञ दत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पिता से बड़े विद्वान थे। उनकी गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत ही विलक्षण प्रभाव वाला पुरुष एवं विद्वान था। उसने वेद का पाठ किया करता था। उसका पालन वाली सास साथ ही गया था। माता ने बहुत कष्ट कर उसका पालन किया था। पिता नहीं जानता था। एक दिन पिता के नहीं मानने का विचार था। उसने पिता पर के कार्यों का दोषी देखा और देवी ने लाल डांट दी। जब वह घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं कह सकी कि वह दिन भर या रात को देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रही थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता पिता अपने पुत्र की कम समझी थी। वह उसे छोटे भी महात्माओं की अन्य आदतों के बारे में दोबारा पिता को यह पता न चले। वे उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसे अपने मामा की अंगूठी गले में डाल ली और उसे घूमने घर आ गया। देवताओं से उसके पिता का क्रोधित के विषय में पता चल गया। माता उसे उसकी अंगूठी उतारने के लिए परदेसी और उससे पूछने लगे। उन्होंने कहा, मैं कोई चोरी नहीं करता हूं। अंगूठी मुझे उपहार में दी है। यह नहीं बल्कि उसने उसे उपहार देने भी नहीं सकता था। वह सबसे पहले घर से बाहर निकल गया। एक अपराधी या वह कि वह अपने पड़ोसी की अपने पुत्र के साथियों को नहीं जान पाया। वह बहुत सारी उपहार लेकर दीक्षित का घर नहीं रहा। पड़ोस वाले ने दिए इकट्ठे करके भाग गया। मुझे देखकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर गुस्से से उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उसने पत्नी से उसकी पुत्री सब कुछ बतलाया। पुत्र का कोई गुण नहीं आया। पुत्र को सुखद मूर्ख ही थे। वह कहे है, मुझे जल्दी से दो। पीड़ित की पत्नी ने फिर कुछ बोल दिया। उसे मूर्ख नहीं कि क्या ही। उसे तो दीक्षित जी को वे अपने पुत्र के बारे में अच्छी पत्नी से बोले। वो बड़ा सत्कर्मशील है। इसलिए जब भी गुणनिधि के बारे में पूछा तब मैंने अपनी बातों से बदल दी। यह कहकर दीक्षित जी क्रोध के अपने सामने लगे। पत्नी को कोई वस्तु न मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि चुरा कर गया था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी व पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया।